Hello dear students, welcome to Study with Vaishnavi. In last lecture I was discussing the topic that are under electricity chapter of class 10th, and in today's class I'll be discussing electric circuit and electric components. These are the first two introductory parts of the chapter. So let's begin. First topic is electric circuit. So what is electric circuit? Electric circuit क्या होता है? So a closed and continuous path of current is electric circuit. So basically इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? जब भी करंट बिना रुके किसी पाथ से आराम से जा रहा है, that means that path is a circuit. For example, I draw a battery here. Here is a bulb and here is a switch. Okay, sorry, आप लोगों को ये नहीं पता होगा अभी कि ये बल्ब है, ये स्विच है. So let's write. Okay, यहाँ पे मैं बल्ब लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं स्विच बना देती हूँ, इस तरीके से लिख देती हूँ. ओके, सो नाउ जैसे ही मैंने स्विच को किया ऑन, व्हाट हैपेंस? बैटरी से करंट निकलना स्टार्ट होता है. करंट बल्ब तक पहुंचा, बल्ब ग्लो कर रहा है. ये करंट का पाथ जब ये पूरा हो रहा है तभी ये बल्ब ग्लो करता है. और जब ये पाथ पूरा हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ करेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट. ये सर्किट करेक्ट है. अगर मान लीजिए इस सर्किट में कहीं एक ब्रेक हो, यहाँ पे ये वायर जो है टूटी हुई है. अब इस केस में क्या होगा? इस केस में जो ये करंट है वो अपना पाथ पूरा नहीं कर पाएगा, और जब करंट अपना पाथ पूरा नहीं कर पाएगा तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा. सो बल्ब विल नॉट ग्लो. क्यों नहीं ग्लो किया? बिकॉज द करंट इज नॉट फ्लोइंग कंटिन्यूअसली. दिस पाथ इज नॉट क्लोज्ड. नीदर दिस पाथ इज क्लोज्ड नॉट दिस पाथ इज कंटिन्यूअस. ना तो कंटिन्यू हो रहा है करंट का, यहाँ पे आके करंट रुक गया, और ना ही ये एक क्लोज पाथ है बिकॉज यहाँ पे ओपन है इस पॉइंट पे. इसका मतलब ये एक करेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है. सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग बट अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट. ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. ओके, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हम अपने डेली लाइफ में बहुत से अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बल्ब, बैटरी, स्विच, वायर. ये मैंने वही 4 चीज़ें मेंशन की है जो अभी मैंने पिछले सर्किट में यूज़ किया. तो इन कंपोनेंट्स को जब भी हमें कॉपी पे रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें कभी भी इनका ओरिजिनल डायग्राम, ओरिजिनल फिगर ड्रॉ नहीं करना होता. व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू यूज़ सिंबल्स. हम सिंबल्स यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे किस कंपोनेंट के लिए क्या सिंबल हम यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे एक हम इस तरीके का कॉलम बना लेते हैं. यहाँ पे कंपोनेंट्स मेंशन करेंगे और यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं वो लेंगे. तो फर्स्ट कंपोनेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं है बल्ब. वेरी इजी. बल्ब को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से. सेकेंड इज स्विच. स्विच को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं. पहला तरीका बता रही हूँ. ब्रैकेट होता है बट उसमें डॉट नहीं होता. अगर उसमें डॉट नहीं है तो वो ऑफ स्विच है. ये कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट है. ये रिप्रेजेंट करता है एक ओपन सर्किट को, और ओपन सर्किट से करंट पास नहीं हो सकता बिकॉज सर्किट क्या है? क्लोज्ड पाथ. करेक्ट. नेक्स्ट मेथड इज दिस.
ये एक ऑन स्विच है, ऑन स्विच है तो इसके अंदर से करंट पास हो जाएगा एंड दिस रिप्रेजेंट क्लोज सर्किट। एक और तरीका है स्विच को रिप्रेजेंट करने का, ये ऑफ स्विच है, अगेन ओपन सर्किट एंड दिस इज ऑन स्विच यानी क्लोज सर्किट। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है बैटरी नहीं, बैटरी से पहले ले लेते हैं सेल। सेल क्या होता है? इस तरीके का आपने रियल लाइफ में जो भी देखा होगा, रिमोट वगैरह में जो डलता है, वॉचेस में डलता है, ऐसा सा सेल होता है। एक टर्मिनल प्लस रिप्रेजेंट करता है, दूसरा माइनस। ये हमें नहीं बनाना होता अपने फिगर्स में, हमें क्या बनाना रहता है? हमें बनाना रहता है ये, जिसमें जो ये लॉन्गर लाइन है ये प्लस टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और जो ये शॉर्टर लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज बैटरी। बैटरी क्या होती है? बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जब भी ये 2 सेल या 3 सेल लगा दोगे तो वो एक बैटरी बन जाएगी। अच्छा, एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वो क्या है? अगर आप बैटरी की शुरुआत प्लस टर्मिनल से करते हैं तो उसका एंड जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से होगा। आप ऑपोजिट बैटरी भी बना सकते हैं, यानी ये भी सही डायग्राम है अगर आप नेगेटिव से स्टार्ट करके और पॉजिटिव पे जाते हैं तो। बट आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर स्टार्ट नेगेटिव से हुआ है तो उसका एंड भी पॉजिटिव टर्मिनल पे ही होगा। तो ये हो गया आपका 4 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। फिफ्थ, वायर को हम सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें करंट पास करना है तो हम करंट की डायरेक्शन एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 5 वो कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में आपको अभी थोड़ा समझ में आया होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जो मैं 4 कंपोनेंट्स के बारे में लिखने वाली हूँ वो कंपोनेंट्स के बारे में अभी आपको आइडिया नहीं होगा, या जिन्होंने स्कूल में पढ़ लिया होगा या ट्यूशन्स में पढ़ लिया होगा तो उन लोगों को थोड़ा आइडिया होगा, नाम सुना होगा। तो 5 कंपोनेंट्स के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया, बाकी के 4 कंपोनेंट्स के बारे में जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वैसे आपको समझ में आता जाएगा। तो फिलहाल मैं खाली लिस्ट बनवा दूंगी, उसकी सिंबल्स आपको लिखवा दूंगी, जब वो टॉपिक्स आएंगे तब मैं आपको वो समझा दूंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट 6th कंपोनेंट लिखेंगे इसमें, रेजिस्टर। इसका नाम जब भी मैंने आपको टॉपिक्स वाला फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें रेजिस्टर मैंने नाम डिस्कस किया था, बस मैंने उसके बारे में बताया था कि मतलब ये एक डिवाइस है जो हमें ओम्स लॉ से मिला है। ओम्स लॉ के बाद हमने ये टॉपिक का नाम लिखा था। ये क्या है, क्या इसका यूज़ है, वो सब हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, रेजिस्टर ही होता है उसके ऊपर एक टेढ़ा सा एरो बना देते हैं। नेक्स्ट इज एमीटर। एंड वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर अगले ही लेक्चर में जब मैं करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करूंगी वहां आपको इन दोनों का मतलब, इन दोनों का यूज़ समझ में आ जाएगा। तो बस इतने ही हैं आपके कंपोनेंट्स। 9 कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड दैट इज़ इट विथ टुडेज टॉपिक। एंड नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस चैप्टर द part electric current of this chapter, and I'll be discussing potential difference also. So
दैट इज़ इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेरा समझाया समझ आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं, टेक केयर।